तो हमारी साइड से जैसी ही बात की जाएगी, करने के बाद में जो फेंकालॉजी होती है आगे से कि हमारी इतनी सारी स्कूलों में जानकारी है, मैं इतने करोड़ों का टर्नओवर कर देता हूँ, मैंने 500 करोड़ का वहाँ कर दिया, 200 करोड़ का यहाँ कर दिया, मैंने ये ज़मीन बेच दी, मैंने वहाँ ये कर दिया, मेरे को इतने का कमीशन मिल जाता है, यहाँ मैं इतना गजब कर दूंगा, प्रिंसिपल तो मेरे यूँ जानकारी में, मैं फला व्यक्ति, मैं मिनिस्टर्स को जानकारी रखता हूँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ। अरे दबा के फेंकालॉजी हो रही है बहुत ज़बरदस्त। जितनी एक्सेस में फेंकालॉजी पर पीएचडी की हुई है, उतनी जब फीस पे करने की बारी आएगी कंपनी की, फ्रेंचाइजी की, उसके बाद वो फेंकालॉजी हो जाती है खत्म। फिर आती है दूसरी परिस्थितियों की फेंकालॉजी। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी डीएमआईटी या मिड बैन एक्टिवेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि हम भी डीएमआईटी मिड बैन एक्टिवेशन के फील्ड में आ जाएं। तो दो कैटेगरी के लिए वीडियो है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है उनके लिए और जो इस फील्ड में आना चाहता है उनके लिए। इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि आप कौन सी चीज आप मिसिंग रखते हैं या जिस चीज का अगर आप ध्यान रख लें तो इस फील्ड में आप बहुत ही ज्यादा सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। हालांकि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर वो हर बिजनेस के लिए जरूरत है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों को 12 साल का एक्सपीरियंस है। अब 12 साल के एक्सपीरियंस में हमने बहुत बारीकी से इस चीज़ को महसूस किया है, बहुत सारे लोगों को ये डीएमआईटी मिड बैन का काम करते हुए देखा है, इवन हम लोगों ने खुद ने काम किया है। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही गंभीरता से और बारीकी से चीज़ बताना चाहूँगा, ताकि आप भी अगर इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं तो आप असफल नहीं हो और सफलता की ओर ही आगे बढ़ें। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए क्या होता है, जो सक्सेसफुल आदमी होता है इस फील्ड के अंदर, तो अगर आप उससे सीख लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई फला जगह खड्डा है, हमें नहीं जाना, तो आप गिरोगे नहीं। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, किसी ने बताया नहीं कि अरे उधर से जाओगे तो खड्डा है, गिरोगे, तो आप बेशक गिरने वाले हो। तो ये वीडियो जो है आपको हमारे अनुभव से हम बताते हैं, उन वीडियो को आप गंभीरता से सुनेंगे, सीखेंगे, देखेंगे तो आप बिजनेस में आगे बढ़ने वाले हैं। जो किताबें होती है, बुक्स है, जो लोग गुड हैबिट्स फॉलो करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वो बुक्स भी तो एक लेखक का निचोड़ होता है, या मोटिवेशनल स्पीकर्स ने जो बुक लिखी होती है, या हमारे जो लीजेंड लोग हैं उन्होंने जो बुक लिखी है, वो उनका एक्सपीरियंस है, ताकि उनकी ज़िंदगी से हम भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और वो गलतियां हम नहीं करते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हम डीएमआईटी मिड बैन एक्टिवेशन के बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, या अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो आपको भी कोई समस्या नहीं है, आप भी बहुत तेजी से आगे ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बिजनेस के अंदर अगर आपको आगे सफल होना है तो सबसे पहले आपको होना पड़ेगा गंभीर। आप कितने ज़्यादा पैशनेट हैं, कंसिस्टेंट हैं और गंभीर हैं। अगर आप गंभीरता से काम करेंगे तो काम होने वाला है। और आपकी बातों में कितनी गंभीरता है। अगर आप टप्पेबाजी मारते हो, आप फेंकालॉजी में बिलीव करते हो, आप लंबी लंबी बातें करते हो, तो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि इंडस्ट्री जो है एजुकेशन की इंडस्ट्री है। हो सकता है आप किसी और इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, लेकिन आपने वहाँ का कोई माहौल देखा है और उसके बेसिस पे अगर आप इस इंडस्ट्री को आंकना चाह रहे हो, अरे मैंने वहाँ इतने करोड़ों की ज़मीन बेच दी, मैंने 200 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, मैंने 500 करोड़ का कर दिया, मैंने 10 करोड़ का कमीशन खा लिया, मैंने ऐसा कर लिया। अगर आप उस तरह की जो है आपके दिमाग में उस बिजनेस की लेके छवि आपके दिमाग में, और आप उस छवि को लेके इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ लंबी लंबी बातों के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए नहीं हैं और आना चाहते हैं तो भी मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि फेंकालॉजी से बचो। आप अगर ये फेंकाबाजी करोगे ना तो इस बिजनेस के अंदर ना तो आगे बढ़ पाओगे, इवन एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कर ही नहीं पाओगे, शुरुआत ही नहीं होगी। क्योंकि आपकी शुरुआत फेंकालॉजी से हो रही है, गंभीरता से नहीं हो रही है। आपकी बातों में मैच्योरिटी आएगी नहीं, आप सिर्फ जो है लंबी लंबी बातें फेंकने का काम करोगे। लेकिन आपको लगेगा आज वीडियो के अंदर ऐसी बातें कैसे बताई जा रही है। हमने क्या है पिछले कई सालों के अंदर ये चीज़ें सीखी, अनुभव किया। हालांकि मैं बहुत सारे लोगों से सीखता हूँ और उसके बाद में वीडियो के अंदर आपके साथ में बात शेयर करता हूँ, और आप भी आगे उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको भी बढ़िया लगेगा और आप बिजनेस में आगे ग्रो करेंगे, आपको कठिनाइयाँ कम आएगी। लेकिन अब शुरू का एक बात जो शुरू करेंगे वो ऐसा है कि भाई आप गंभीर कितने, उसको कैसे चेक किया जाए। तो पहले तो मैं उन लोगों को चेक करा देना चाहता हूं जो ऑलरेडी इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो कैसे गंभीर हैं। तो अगर आपने हमारे से फ्रेंचाइजी ले रखी है चाहे नहीं ले रखी, या आपने किसी भी जगह से इंडिया में पूरे विश्व में कहीं से भी फ्रेंचाइजी ली है और आप गंभीर हो कि नहीं, उसे कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये, आपको काउंसलिंग आती है क्या डीएमआईटी की। तो बहुत से लोग बोलते हैं नहीं सर काउंसलिंग नहीं आती, हम तो किसी और से हेल्प लेते हैं, खुद नहीं कर पाते हैं, और करते हैं तो हमें डर लगता है इसलिए हम काउंसलिंग करते ही नहीं है। तो पहला तो आपके डर अंदर घुसा हुआ है काउंसलिंग का, तो आप गंभीर हो नहीं काउंसलिंग को लेके, इसलिए आप काउंसलिंग नहीं कर पाते। तो पहली गंभीरता तो आपकी यहीं दिख जाती है।
दूसरी, आपने कभी किसी स्कूल को टच किया? कभी स्कूल में गए आप? अरे स्कूल में अगर गए होते तो हमें यूट्यूब पे आपके वीडियो दिखाई दे ही जाते ना। सिर्फ टीम 360 के लोगों के या टीम 360 के खुद के वीडियो दिखाई देते हैं, स्कूलों के आपके तो दिखते नहीं है। तो आप स्कूल को लेके भी गंभीर नहीं हो, तो स्कूल में भी आप नहीं जा पाते क्योंकि आपकी कंसेप्ट पे पकड़ नहीं है। तो आप कंसेप्ट को लेके भी गंभीर नहीं, काउंसलिंग को लेके गंभीर नहीं, स्कूल में जाने के लिए भी आप पैशनेट नहीं हो, गंभीरता आपके अंदर है ही नहीं, गंभीरता नहीं है। चलो छोड़ते हैं इन बातों पे, आते हैं हम यूट्यूब चैनल पे। आप में से किसका यूट्यूब चैनल है? तो आप में से कई लोग यूँ चौड़े होकर बोलेंगे हट मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने 4 साल पहले बना लिया। अरे भाई 4 साल पहले बनाया, लेकिन मैं फिर भी आपको कह सकता हूँ कि आप गंभीर नहीं हो, क्योंकि बड़ी बड़ी यहाँ कंपनियां यूट्यूब चैनल बना के बैठी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनके 8-8 9-9 महीने से कोई वीडियो नहीं डल रहे, तो गंभीरता कहीं है ही नहीं। तो गंभीरता चैनल को लेके भी नहीं है। आप में से किसकी वेबसाइट है? 2-4-5 कंपनियों की वेबसाइट है, आप में से किसी की वेबसाइट है? नहीं है साहब, गंभीरता नहीं है काम करने के लिए। उधर हमारा दिमाग ही नहीं जाता है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, या हम लोग हमारा डिजिटल प्रेजेंस ही क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम क्या नहीं है, गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं है तो इधर हमारे को काम पूछेगा कौन? चलो एक और चीज, ये तो डिजिटल का सेक्टर छोड़ते हैं, स्कूलों का छोड़ते हैं। आपने चला के किसी से डीएमआईटी के बारे में कभी बात की? कभी नहीं। किसी गेट टुगेदर के अंदर आप बात करते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, चला के कभी आपने बात की? नहीं की, क्योंकि हम कंसेप्ट को लेके गंभीर नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बाहर परिलक्षित ही नहीं होता, किसी को बता ही नहीं पाते चीज, क्योंकि हमें कंसेप्ट पे गंभीरता नहीं है। तो हमने उस गंभीरता से प्रैक्टिस नहीं की, चीजें सीखी नहीं, तो आगे कैसे ट्रांसफर करें? किसी को बता नहीं पा रहे हैं। तो अब जब बता नहीं पा रहे हैं तो बिजनेस में सफलता आएगी कहां से? आएगी जब आप 4 पैसे तब अर्न करोगे, जब किसी का डीएमआईटी करोगे, मिड बैन करोगे, क्लास कराओगे। क्लास कराने के लिए हमारे को जो जुबान दे रखी है ना, इसे बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए अंदर मसाला डालना पड़ेगा। मसाला होगा डीएमआईटी की नॉलेज, और वो नॉलेज अंदर तब घुसेगी जब आप गंभीरता से सीखेंगे। लेकिन वो सीखते नहीं है, हम लोग सीखते हैं तो उसको मथते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते नहीं है, तो मजा नहीं आता। हो सकता है आप उस वीडियो के अंदर बहुत सी बातें हैं जो आपको बुरी लगेगी, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा फिर कंसिस्टेंसी की कमी है, कंसिस्टेंसी नहीं है। एक वीडियो डाला आपने, 4 दिन बाद खुश हो गए, 4 महीने तो कोई दूसरा वीडियो नहीं डाल रहे हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे, स्कूल में नहीं जा पा रहे, तो कोचिंग सेंटर में भी नहीं जाना। यानी हमारे दिमाग को उस दिशा में लगाते नहीं है कि किस तरीके से हम और दूसरी साइड में कैसे बढ़े, वो हम करते नहीं है तो काम नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़ा समंदर है यूट्यूब। तो इसके अंदर आपको ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे जो स्कूलों में काम कर रहे हैं, जो टीम 360 की फ्रेंचाइजी है जो स्कूलों में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं 4 पैसे की अर्निंग कर रही है, क्योंकि वो गंभीर है। उन्हें ना तो सर्दी की चिंता हो रही है, ना वो कोई ट्रैवलिंग की समस्या हो रही है कि मैं इधर से उधर नहीं जाऊंगा। वो जा रहे हैं, अपने स्कूलों में जाके बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्या कह देगा, क्या पूछ लेगा, उसकी उनको कोई चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट पे पकड़ बना रखी है, उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया है, वो ट्रेनिंग लिए टीम 360 से सीखा है। तो स्कूलों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ से टीम 360 वाले जा रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, बच्चों की क्लास हो रही है, पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, सब हो रहा है। सिर्फ घूम फिर के एक ही चीज आ रही है कि गंभीरता है। और अगर हम 10 बार 20 बार स्कूलें कर लेते हैं तो वही गंभीरता हमारी बातों के अंदर दिखाई देने लगती है, हमारी जो है कम्युनिकेशन स्किल, हमारी भाषा शैली में, हमारी वाणी में वो चीज आ जाती है कि हम मैच्योरिटी, परिपक्वता से बात करने लगते हैं, तो सामने वाले को और बढ़िया महसूस होता है। 10 स्कूल करने के बाद जब 11वीं स्कूल करोगे तो बहुत कम प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत कम शब्द बोलने पड़ेंगे, और काम आसानी से होगा, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो मैच्योरिटी सामने रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो ये जो चीज है ना, ये आपको गंभीरता से आती है। तो किसी भी चीज में, कोई जरूरी नहीं है इस इंडस्ट्री में, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लाने के लिए गंभीर तो होना पड़ेगा। अरे बच्चे को स्कूल में एग्जाम पास करने के लिए अपने एग्जाम की किताबों को लेकर गंभीरता से बैठना पड़ता है, सिंसियरिटी से बैठना पड़ता है, मैच्योरिटी लानी पड़ती है। वो पढ़ेगा तो एग्जाम में कुछ लिख पाएगा, अदरवाइज टीवी देख रहा है, गेम खेल रहा है और किताब नहीं पढ़ रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे हमारा बच्चा बिल्कुल सिंसियर नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, बैठता नहीं है, चीजों को लेके गंभीर नहीं है। हम भी तो मैं यही वर्ड यूज करते हैं। तो सेम फंडा यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर हो रहा है। तो आपको चीज समझ में आई होगी, ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैं दूसरी कैटेगरी पे आ जाता हूं। जो ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं लेकिन अभी आए नहीं है, उनकी भी आपको कलाकारी बताता हूं। जो लोग इस इंडस्ट्री में आए नहीं है लेकिन आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं 10 जगहों पे कंपनियों से बात करेंगे, उनसे करने के बाद में उन्हें लगेगा कि भाई हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, 10 जगह बात कर रहे हैं। अब जब बात चल रही तो हमारे पास भी कॉल आएगा, हम भी किसी ना किसी को कंसेप्ट समझा ही रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतने सारे वीडियोज है तो लोग देखते हैं, देखने के बाद में अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, तो हम भी हमारी चीज़ बता रहे हैं। जब कम्युनिकेशन किया जाता है, बातचीत की जाती है, तो सामने वाला व्यक्ति भी अपने फील्ड के बारे में बताता है कि यार मैं किसी और फील्ड से हूँ,
और ये एजुकेशन का फील्ड है, इसमें मैं कर पाऊंगा कि नहीं काम। तो हमारा काम क्या है, उसको मोटिवेट करना कि बिल्कुल कर पाएंगे, आपको टीम मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ होगा। तो हम उसके सारे डाउट क्लियर करते जाते हैं। ऐसे वो डाउट हमारे से भी क्लियर करता है और दुनिया की दूसरी कंपनियों से भी क्लियर करेगा। हर कंपनी वाला डाउट क्लियर करने में लगा है अपने अपने हिसाब से, हम भी हमारे हिसाब से क्लियर कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति का कॉल आता है तो वो किसी और बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। अगर एजुकेशन वाला व्यक्ति है तब तो तुरंत इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा, उसको हमें कुछ क्लियरिटी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला है, कोई व्यक्ति जो है किसी और बिजनेस लाइन के अंदर है, कोई आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो हो सकता है किसी और फील्ड का काम हो, किसी का होलसेल का कुछ सेल करने का काम हो, किसी का कपड़े की इंडस्ट्री हो, कुछ ना कुछ किसी और बैकग्राउंड से। तो जब हम लोग ऐसे लोगों के सुनते हैं बातचीत, तो मैं कहूँगा गंभीरता वहाँ पे भी नहीं दिखाई देती। भाई एक आदमी जो डीएमआईटी मिड ब्रेन के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पीछे पुराने जो है ना बिजनेस की वो विचारधारा उसके दिमाग में घूम रही है, तो जो पुरानी चीजें दिमाग में घूम रही है उसके हिसाब से वो डीएमआईटी और मिड ब्रेन के बिजनेस को आंकने का प्रयास करता है। हो सकता है कि वो वहां पे बहुत पैसा कमा रहा होगा, उसकी वजह से वो इसको आंकता है। तो वो लोग क्या बात बताते हैं, अरे स्कूल है तो यूं कर देंगे हम, स्कूल है तो हमारी इतनी जानकारी, मेरे खुद के स्कूल है साहब, हमारे तो जानकार परिवार वालों में सारे डॉक्टर हैं, सब लोग इंजीनियर हैं, हमारे तो सबके परिवार में स्कूल हैं, तो हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बड़ी लंबी लंबी उनकी तरफ से आती है बातें। अब उन्हें अगर कहा जाए कि भाई फिर इतना अच्छा कर लेंगे आप, तो आप फ्रेंचाइजी लीजिए ताकि काम तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि आपके ऑलरेडी स्कूलों में तो लिंक है ही, आपका खुद का स्कूल है, सबसे पहले आपकी स्कूल से बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा। भाई ये चीज़ बताएंगे, भाई अगला कह रहा है तो हम भी तो यही बोलेंगे कि भाई करना चाहिए। अगले ने बोली कि हमारे पास स्कूल है, हमारे बहुत सारे लाइसेंस हैं, हम बहुत बढ़िया ढंग से काम कर देंगे, हम ये पूरा गुजरात कर देंगे, हम पूरा देश कर देंगे, विश्व कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें सामने से आएंगी। तो फिर अगला क्या कहेगा, अगला यही कहेगा यार अगले से पहले के इतने अच्छे लाइसेंस है, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर आगे इनिशिएट किया जाए, शुरुआत की जाए। तो कंपनी का 1,60,000 जो फ्रेंचाइजी का फीस है उसे पे किया जाए, या अगर मास्टर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो 15 लाख पे किया जाए और आगे बढ़ा जाए। अब यही लास्ट बात रह गई। तो हमारी साइड से जैसी ही बात की जाएगी, करने के बाद में जो फेंकालॉजी होती है आगे से कि हमारी इतनी सारी स्कूलों में जानकारी है, मैं इतने करोड़ों का टर्नओवर कर देता हूँ, मैंने 500 करोड़ का वहाँ कर दिया, 200 करोड़ का यहाँ कर दिया, मैंने ये ज़मीन बेच दी, मैंने वहाँ ये कर दिया, मेरे को इतने का कमीशन मिल जाता है, यहाँ मैं इतना गजब कर दूंगा, प्रिंसिपल तो मेरे यूँ जानकारी में, मैं फला व्यक्ति, मैं मिनिस्टर्स को जानकारी रखता हूँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ। अरे दबा के फेंकालॉजी हो रही है बहुत ज़बरदस्त। जितनी एक्सेस में फेंकालॉजी पर PhD की हुई है, उतनी जब फीस पे करने की बारी आएगी कंपनी की, फ्रेंचाइजी की, उसके बाद वो फेंकालॉजी हो जाती है खत्म। फिर आती है दूसरी परिस्थितियों की फेंकालॉजी, मेरे परिवार में ये दिक्कत, मेरे परिवार में वो दिक्कत, फिर देश के जो त्यौहार हैं वो त्यौहार आएंगे बीच में, हमारे ये त्यौहार वो त्यौहार आ गया, फिर आएगी रिचुअल्स, पुरानी संस्कृतियां जो बने हुए हैं, मेरे बुजुर्गों ने मना किया अभी काम करने के लिए, फिर बुजुर्ग कहेंगे तब काम करूंगा, अभी पितर वाला चक्कर हो गया है, फिर बाद में ऐसा होने वाला है। मतलब त्यौहार भी आ गए, रिचुअल्स भी आ गए, घर की परिस्थितियां भी आ गई, बीमारियां भी आ गई, फेंकालॉजी भी आ गई, आर्थिक स्थिति भी कमजोर आ गई, सब दुनिया की सारी चीजें आ गई, लेकिन वो 1,60,000 जो फ्रेंचाइजी का है ना, वो हम इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो फिर जो फोन पे बात की थी वो मैन ऑफ वर्ड नहीं रहता, और वो गंभीरता में दिखाई नहीं देती बातों में। फिर हम लोगों को ऐसा लगता है अरे यार फिर तो काम करने में मजा नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप जब बात ही कर रहे हो किसी से, हमारे से ही नहीं, किसी भी कंपनी से जब बात कर रहे हैं, तो इस मानसिकता से करो कि हम इन फेंकालॉजियों से तो दूर हटें, और अगर काम ही करना है, आगे ही बढ़ना है, तो फिर उस सामने वाले जिसको 12-13 साल का एक्सपीरियंस है उसकी बात सुन के और एटलीस्ट काम स्टार्ट करें। या आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर बात की जाए। अरे इतनी इतनी फेंकालॉजी हम लोगों ने देखी है कि लोग 5-5, 6-6 लाख, 7-7, 10-10 लाख के चेक लिख लिख के दे देंगे और उसकी भी वैल्यू नहीं रहती, वो कागज के टुकड़े रह जाते हैं। तो इतनी लंबी फेंकालॉजी मारने से अच्छा अगर हम लोग गंभीरता से बात करें, तो सामने वाली टीम को, जो कंपनी है, उसको भी लगेगा कि ये व्यक्ति कुछ करना चाहता है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज जो है गंभीरता नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर तो हम हमारी लाइफ को लेके गंभीर नहीं है कुछ भी करने के लिए, लेकिन बातें भयंकर बहुत लंबी लंबी फेंकोगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं वो भी गंभीरता से इस बिजनेस को लें और आगे बढ़े, क्योंकि एजुकेशन की इंडस्ट्री है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत तेजी से काम किया जा सकता है, लाखों रुपए महीना कमाया जा सकता है। इंडिया के अंदर करोड़ों में स्टूडेंट्स हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं, उनको हम इस टूल के जरिए, DMIT या रीजन एनालिसिस टूल के जरिए उनके करियर गाइड कर सकते हैं।
बहुत पोटेंशियल है, बहुत डिमांड है स्कूलों के अंदर, पेरेंट्स की बहुत डिमांड है, तरह तरह की मूवीज इसके ऊपर बनी हुई है, तो काम तो बहुत तेजी से किया जा सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो है गंभीरता नहीं है। चलिए मैं वीडियो समाप्त की ओर हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बताता हूँ। अभी एक इंसिडेंट हुआ, हमारे को किसी ने बताया, हमारे से फ्रेंचाइजी लेने के लिए बात की, और फ्रेंचाइजी लेने के बाद में सारी चीज हो गई फिक्स। तो वो व्यक्ति क्या, फेंकालोजी देखिए कैसे, अरे जब से आपसे बात की है ना विनीत सर, जब से आपसे बात की है, करने के बाद में कम से कम ना 100 लोगों से बात कर चुका हूँ डीएमआईटी के बारे में, कि 100 लोगों के डीएमआईटी के बारे में बात कर चुका हूँ। और अभी ना उनके आगे से कॉल आ रहे हैं, सबके कॉल आ रहे हैं, ये कॉल आ रहे हैं कि साहब मैं जो है उनसे, मेरे क्या हुआ, आप वो हमारा एनालिसिस कर दो, हमारा फिंगरप्रिंट ले लो, हमारी काउंसलिंग कर दो। आगे से लोगों के कॉल आ रहे हैं, 100 लोगों के आगे से कॉल आ रहे हैं, और वो 100 लोगों से डीएमआईटी के बारे में बात कर चुके हैं, और वो 100 लोग आगे से कॉल करके कह रहे हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट ले लो, हमारे फिंगरप्रिंट ले लो। ये जब इतनी लंबी फेंकालोजी होती है ना, तो गंभीरता नहीं रहती। तो जब बोला 100 लोगों के अगर आगे से कॉल आ रहे हैं, और एक इंसान से अगर आप 5,500 भी ले रहे हो, और मैं तो कह रहा हूँ छोड़ो 100 लोग, 50 लोगों के कॉल भी आ रहे हैं, और अगर वो 50 लोग भी अगर आपको 5,000 भी दे रहे हैं तो भी बहुत हो गया। 50 लोग इंटू 5,000 आप करेंगे तो भी बहुत हो रहा है। 2.5 लाख के पास आपकी अर्निंग हो रही है। अब 2.5 लाख रुपए हो रही है, उसमें भी अगर 1,60,000 देके हम फ्रेंचाइजी नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये बहुत बड़ी जबरदस्त फेंकालोजी है। जो कहाँ से आती है ये हमें भी सीखने को मिलता है, और हम भी इस चीज को ये सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे करते हैं। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि क्यों ना वीडियो के जरिए लोगों को हम आइडिया दें कि भाई इन चीजों से दूर हटो। ये 100 लोग हमारे पास में ऑलरेडी हैं, मैं फ्रेंचाइजी ले लूंगा, मेरे पास इतने बच्चे हैं, वो हैं, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, फिर आती नहीं है फ्रेंचाइजियाँ, होती नहीं है। तो हम गंभीरता से, मैच्योरिटी से जाएं, और उसके बाद में काम पे आगे बढ़ें, तो हम काम कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि हमारी बातों का ही कमिटमेंट नहीं है, तो हम जो इतने महापुरुषों के द्वारा बनाई गई कहावतें हैं कि मैन ऑफ वर्ड, हम रहेंगे नहीं। क्योंकि देखो जानवर का कोई कमिटमेंट नहीं होता है, जानवर कोई बात नहीं कर सकता, उसके पास मुंह नहीं होता, लेकिन इंसान तो बोलता है ना मुंह से, तो बोलता है तो वही बात बोले जो हम कर सकते हैं। तो शब्द ही ब्रह्म है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो जो मुंह से बोला जा रहा है उसकी तो वैल्यू हो यार एटलीस्ट, तभी हम मैन ऑफ वर्ड कहलाएंगे। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार तो यूं ही है। तो फिर वो वाली कहानी हो जाएगी। वो एक आपने कहानी सुनी होगी बचपन के अंदर के, एक आदमी बोलता था शेर आया बच्चा, और वो शेर गांव वाले भाग भाग के जाते थे, अरे शेर आ गया, उस लड़के को बचाना है। वो लड़का चिल्ला रहा है शेर आया मुझे बचाओ। जब सारे गाँव लोग भाग के आ जाते तो फिर वो जोर जोर से हंसता और कहता कोई शेर नहीं आया, मैंने तो मजाक की थी। और एक दिन उसने दोबारा मजाक करने की सोची, शेर आ गया बचाओ। तो सारे गांव लोगों ने क्या सोचा, अरे वो यूं ही मजाक कर रहा होगा, क्या है उसकी बात की कोई वैल्यू तो है नहीं, वो यूं ही मजाक करता है, फालतू की लंबी फेंकता है। और वो शेर आया और उसे खा गया और कहानी खत्म हो गई। तो मैं भी इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देता हूँ। तो मैंने आपको जो चीज़ बताई कि गंभीरता लाइए, अगर इस बिजनेस में ऑलरेडी हैं तो किन बातों पर ध्यान रखिए हो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑलरेडी इस बिजनेस में है जब तो उन बातों का ध्यान रखो, और इस बिजनेस में आना चाहते हो तो जब कॉल पे आप बात करते हैं तो फेंकालोजी से दूर हटो और गंभीरता से बात करो, और फिर आगे बढ़ो, तो आपका काम तेजी से होगा। क्योंकि आप ऐसे इंसान के आगे बात कर रहे हो जो पहले से 12-13 साल का एक्सपीरियंस लेके इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो 450 स्कूलों में काम कर रहे हैं, जिन्होंने 780 फ्रेंचाइजीज दे दी है। उसको भी फेंकालोजी से अगर हाँका जाएगा तो लगेगा यार सामने वाला व्यक्ति पहले से सब जानता है, उसने सारे रास्ते देख लिया, उसको ये सब चीज़ें बताई जा रही है कि हमारे 100 बच्चे, हमारे ये बच्चे, हमने वो बच्चे, तो मज़ा नहीं आता। हमने इतने कर दिए, हमारी उस मिनिस्टर से जानकारी, हम वहाँ गवर्नमेंट में ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। अरे जो पहला स्टेप है ना, बेबी स्टेप, वो है फ्रेंचाइजी लेने का, 1,60,000 पे करने का। उस पे फोकस किया जाए, हमसे वो नहीं हो रहा, और हम गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन और मिनिस्टर से मीटिंग करने की बातचीत कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त कमाल की बात है। एक मैच्योर इंसान होगा तो इस वीडियो से सारी चीज़ें समझेंगे और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों ने तो ध्यान सुना, थैंक यू वेरी मच। दोबारा आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई अगर वीडियो में ऐसी बात लगती है अदरवाइज ना लें, बुरा लगता है तो अदरवाइज ना लें, लेकिन मैं आपके जो अंदर है उसे झकझोरना चाहता हूं, अंदर आपको टच कराना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो में ऐसी कोई बात जो आपको हर्ट करे और पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारा वीडियो जो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ाने में अगर हेल्पफुल रहता है तो हम खुद ग्रेटफुल महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोबारा मुलाकात करते हैं नए वीडियो में।